हम लोग आज क्लास 10 के अंतर्गत मैथ का अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम होगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और परिभाषाएं देखिए। पहला आप कह सकते हैं कि जो आर त्रिज्या वाला वृत्त होगा उसका परिधि 2πr होता है। एक वृत्त यहाँ है, इसकी त्रिज्या अगर आर है तो आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि 2πr। दूसरा आप कह सकते हैं कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तीसरा आर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्यखंड जिसका कोण θ डिग्री है तो संगत चाप का लंबाई θ/360 × 2πr ये रहेगा। त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में θ हो तब का क्षेत्रफल θ/360 × πr²। और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा तो πr² में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज प्रश्नावली 12.1, जहाँ देखिए लिखा गया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए तो पाई का मान 22/7 का ही प्रयोग किया जाए। मन जब कहेगा तभी नहीं प्रयोग करना है, लेकिन जब नहीं कहेगा तो भरना है। आइए आपको स्वागत मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तियों के परिधियों के योग के बराबर है। देखिए ये दो, एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है, दो आपके वृत्त दिखाए गए हैं यहाँ पर, एक तीसरा वृत्त है। इसका जो त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, इसका जो त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या आपको बताना है। और इसका जो परिधि है इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। दिए गए पहले वृत्त की त्रिज्या r1 का मान 9 सेंटीमीटर और दूसरा जो होगा r2 का मान 9 सेंटीमीटर आपका है। तो पहले वृत्त की परिधि 2πr1 c1 बराबर, उसी प्रकार से आप यहाँ पर दूसरे वृत्त का परिधि लिख सकते हैं 2πr2, और तब आप लिख सकते हैं यहाँ पर पहले वृत्त की परिधि में 2πr1 का मान 19 है। सवाल में नहीं दिया है, 12 मत समझिएगा, तो 19 दूना 38 पाई हो जाएगा। दूसरा 9 दिया है तो 2πr2 2π9 गुणे तो 18 पाई हो जाएगा। अब कहा है कि बने नए वृत्त का परिधि जो है दोनों वृत्तों के परिधियों के योगफल के बराबर है। तो बड़ा जो वृत्त होगा इसका परिधि 2πr और पहला वृत्त का परिधि c1 + c2 है ना, दोनों वृत्तों का परिधि के योग के बराबर है। तो 2πr इसका आया 38 पाई, इसका आया 18 पाई, तो 2πr बराबर आप 38 और पाई कामन ले लिया गया है, तो क्या कामन लेंगे 18 और 38 जोड़ दिए 56 पाई हो जाएगा। और 2πr है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2r बराबर 56, तो r बराबर 56/2, 2 से 56 28 बार में कट गया। तो बने नए वृत्त का जो त्रिज्या होगी 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझने का प्रयास करेंगे आप। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के पास कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। कहता है कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो पहले वृत्त का जो त्रिज्या दिया गया 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त का, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल a1 का मान निकालेंगे, पाई r1 का स्क्वायर, पाई r के जगह पर 8 का स्क्वायर, 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपका है 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वृत्त का परिधि a2 होगा πr², पाई वैसे ही जहाँ r होगा 6 का स्क्वायर करेंगे 36 पाई। अब यह देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि नए वृत्त का जो क्षेत्रफल है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। नए वृत्त के क्षेत्रफल जगह पर पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर, और एक तो 64 पाई आ गया, एक का क्षेत्रफल दूसरा का 36 पाई, पाई वैसे ही r² वैसे ही लिखिए 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल लिखिए 64 में 36 जोड़ा गया है, पाई से पाई कैंसिल, त्रिज्या r का 100 और त्रिज्या बराबर स्क्वायर हटाएं करनी में 100 तो 10 निकल जाएगा। तो नए वृत्त की जो त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन सा है, आपको लगाते चलना है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको सुधार करके बताने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
बोर्ड में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन क्या कहता है तो ध्यान देते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये कहता है कि आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्रफल गोल्ड, देखिए गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, वाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्रफल का व्यास 21 सेंटीमीटर है, व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अंक प्राप्त कराने वाले इस 5 क्षेत्रफलों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए, ये गोल्ड की पट्टी है जिसका व्यास 21 है तो त्रिज्या 10.5 होगा। यहाँ पर रेड है और इसकी पट्टी ये दी है। फिर ब्लू है, ये पट्टी की लंबाई 10, ये आपका ब्लैक है, ये वाइट है। तो इसका क्षेत्रफल, फिर इसका क्षेत्रफल, फिर इसका क्षेत्रफल, इसका सबका क्षेत्रफल निकालना। क्या दिया जाए देखिए, आप देख रहे हैं गोल्ड वाले वृत्त का व्यास है 21 सेंटीमीटर। तो गोल्ड वाले वृत्त का त्रिज्या जो होगा 1/2 × 21 तो 10.5 सेंटीमीटर। गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, जो त्रिज्या है 10.5। और जब स्क्वायर लिखेंगे तो डबल आप लिखेंगे और 22 गुणे, अब देखिए 7 से काट देंगे इसको तो 7 × 7 और 7 × 5 = 35, 3.5 और 10.5 तो आपका गुणा करेंगे तो 15.75 और 22 से गुणा कर देंगे तो 346.57 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब हमें क्या निकालना है भैया, तो हमें निकालना है रेड का। तो ज़रा देखिए यहाँ से इसको आप देखिए कैसा हल करेंगे। 2 त्रिज्या होगा, बड़ा त्रिज्या में क्षेत्रफल घटा देंगे। देखिए प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 है, तो रेड वाले वृत्त का त्रिज्या जो होगा 10.5 + 10.5 21 हो जाएगा। यहाँ दिख रहे हैं ना, इसका भी 10.5 है, इसका भी 10.5, पूरा जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई 2 गो त्रिज्या होगा, बड़का त्रिज्या में छोटका त्रिज्या आप घटाएंगे। हमें पूरा का तो निकालना नहीं है, केवल हमें इसी का तो निकालना है। तो बड़का में त्रिज्या में से जो इसकी त्रिज्या होगी घटा देंगे। तो देखिए तो यहाँ पर 22/7 जो आर है उसका तो 21 है ना, 21 दिया है दिख रहे हैं। तो स्क्वायर तो डबल आप लिखेंगे -10.5 × 10.5 आप लिखेंगे 22/7 × 21 का स्क्वायर -10.5 का स्क्वायर। समझिए स्क्वायर तो है, ये ना लिखकर डायरेक्ट भी आप रख सकते थे। आप ज़रा देखिए 22/7, 21 को बर करेंगे 4 से 41 और 10.5 का डबल गुणा कर दीजिए तो 1 से 10.25 हो जाएगा। उसके बाद से ज़रा देखिए घटाइए, तो घटाएंगे तो देखिए हम आपको बताते हैं। ये 22/7 हो जाएगा, गुणे घटाएंगे 3 से 30.75, 7 से काट देंगे या 22 से गुणा कर देंगे तो 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। समझने का प्रयास करिएगा आप। ब्लू वाला वृत्त का क्षेत्रफल, प्रत्येक पट्टी का चौड़ाई 10.5 है, तो 3 पट्टी होगी तो 31.5 हो जाएगा। तो ब्लू वाला वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 कैपिटल आर का स्क्वायर में स्मॉल आर का स्क्वायर। आपको एक चीज़ मैं समझा देता हूँ। देखिए ये ब्लू है ना, तो आइए 10.5 है, ये 10.5 है, ये 10.5 जोड़ देंगे 31.5 हो जाएगा। आई में से 21 घटाना पड़ेगा 10.5 और 10, तब नहीं पट्टी के निकलेगा। वही किया गया जाए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 कैपिटल आर के स्क्वायर में स्मॉल आर के स्क्वायर। आर का मान 31.5, आर का मान 21, तो 22/7 31.5 का स्क्वायर -21 का स्क्वायर 22/7। अब इसका वर्ग जब करेंगे डबल गुणा करेंगे तो 992.25, 21 का 4 से 41, 22/7 जब आप घटा देंगे इसको तो 5 से 51.25, 7 से काटिएगा और फिर 22 से गुणा कर दीजिएगा तो 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब आएगा ब्लैक, चौथा नंबर है। तो प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 दिया, 4 को पट्टी होगा बाबू, तो 3 को तो पट्टी आप जोड़ सकते हैं, आज जोड़िए दिए हैं 31.5, एक और पट्टी बढ़ रहा है तो 10.5 को जोड़ दीजिए तो 42 आपका हो जाएगा। तो ब्लैक वाले पट्टी का वृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर के स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, तो 22/7 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर 22/7, इसका 1764 माइनस 992.25। अब 22/7 घटा देंगे तो 7 से 71.75, 7 से काट करके 22 से गुणा कर देंगे तो 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर भी। आप तनी देखते रहना बालक। आगे बढ़ते हैं। अब एक और जो लास्ट बचा है जिसका नाम है वाइट, तो वाइट वाला जो उसका भी क्षेत्रफल हमें निकालना है।
तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पट्टी का चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। वाइट वाले वृत्त का त्रिज्या 42 प्लस 10.5 है तो 52.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 4 वही या 5वां नंबर है, जोड़ देंगे। तो वाइट वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई कैपिटल आर के स्क्वायर में स्मॉल आर के स्क्वायर, कैपिटल आर बाई 52.5 है, स्मॉल आर 42 है, 4 को पट्टी है ना। तो अब देखिए 22/7 है, 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, 22/7 है और 2756.25 माइनस 1764 है। उसके बाद से आप जब हल करते चले जाएंगे तो 22/7 गुणा 992.25 और गुणा 7 से काट के 22 से गुणा कर देंगे तो 3118.5 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए 2 और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 है। 4 को हम लोग देखते हैं कैसे 4 को हम लोग हल करेंगे।